हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स के बारे में। स्पिरिट बर्ड, स्पिरिट एनिमल्स 5D में कौन से स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, आप उनको कैसे पहचानेंगे। 3D में तो आपको पता ही है, 3D में तो नॉर्मली सभी लोगों को अभी तक पता होगा कि ये मेरे स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एनिमल्स हैं। 5D में कौन है, अदर प्लैनेट के स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एनिमल्स कैसे होते हैं, कौन होते हैं, कैसे पहचानेंगे आप लोग, किस तरीके से मैसेजेस देने, किस तरीके के मैसेजेस देने वो आपको आते हैं, वो उनके मैसेजेस कैसे आप डिकोड करेंगे। वैसे वो तो काफ़ी क्लियर गाइड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के बारे में पता रहेगा तो आपको मैसेजेस डिकोड करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कभी कभी आप डिफरेंट तरह की चीज़ें या डिफरेंट तरह के क्रिएचर्स ड्रीम वगैरह में देख लेते हैं तो आप लोग कंफ्यूज होने लगते हैं और उस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाते कि इन लोगों को देखने का क्या मतलब, इस तरीके के क्रिएचर्स देखने का क्या मतलब। तो आपको आपके स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स या फिर 5D 3D या अदर प्लैनेट के कैसे स्पिरिट गाइड होते हैं, कैसे स्पिरिट बर्ड्स होती हैं, कैसे स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, इनके बारे में आपको पता लगेगा तो आपके ड्रीम्स को डिकोड करने में, मैसेजेस को डिकोड करने में आपको हेल्प होगी। तो इसी रिगार्डिंग है आज का वीडियो। इसके पहले मैं थोड़ा सा दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी हाल ही में मुझसे। एक तो क्वेश्चन ये है कि मैम आप डेली इन अवर क्लास कब स्टार्ट करोगे, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैम आप करंट एनर्जी पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो ये दोनों का क्वेश्चन का जवाब में से मैं एक ही क्वेश्चन लूँगी आज, क्योंकि दोनों का जवाब देने लगूंगी तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। बाकी करंट एनर्जी के वीडियो मैं बनाऊंगी, अभी नहीं बना रही हूँ लेकिन बनाऊंगी, लेकिन शायद ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। रीज़न क्या है ये मैं आपको बताऊंगी कुछ दिन बाद, थोड़े दिन में बताऊंगी आपको क्यों नहीं बना रही हूँ, लेकिन बनाऊंगी ज़रूर। और डेली इन अवर कब स्टार्ट करूँगी इसके लिए तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मे बी 5-6 दिन बाद, क्योंकि अभी मैं पुरानी चीज़ें फिर से नहीं लाना चाहती या फिर से नहीं करना चाहती। आप लोगों को पता है कि मैं 5-6 महीने से नहीं, 5 महीने से, 5 या 4 महीने से मैं रेगुलर इनर वर्क के क्लासेस ले रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बताया हो मैंने, मतलब समझ लीजिए जितना मुझे ज्ञान था, जितना मुझे पता था, वो सब निचोड़ निचोड़ के मैंने आपको गाइड कर दिया है। मैंने हर बार डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट चीज़ें बताने की कोशिश करी है। मैं कभी भी कोशिश नहीं करती थी कि पुरानी चीज़ें रिपीट करूँ। कुछ चीज़ें रिपीट होती थी और डेफिनेटली जो ट्रुथ है वो तो ट्रुथ ही रहेगा, उसको हम बदल नहीं सकते ना। अगर आम है तो उसको आम ही बोलना पड़ेगा, उसको अनार तो नहीं बोल देंगे डिफरेंट करने के चक्कर में। तो कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली सेम होया करती थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं गाइड करती थी। तो फिर भी जो भी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं। अब मैं कुछ दिन के लिए मैंने रिलैक्स लिया, 1 महीने के लिए थोड़ा सा मैं शांति में रही और काफ़ी नई चीज़ें मुझे सीखने को मिली, नई चीज़ें डाउनलोड हुई, नया थोड़ा सा मुझे समझ में आया, तो मैं कुछ नया ही स्टार्ट करने वाली हूँ। पुरानी चीज़ें फिर से रिपीट नहीं करना चाहती। एक्चुअली मैं भी बोर हो गई हूँ बोल बोल के, बता बता के, है ना। और कुछ लोग तो जब से मैंने स्टार्ट किया है तभी से लगभग रेगुलर मेरे साथ रहे हैं, तो थोड़ा उन लोगों का भी सोचती हूँ कि ये लोग तो इतने मंथ से मेरे साथ है, तो ये लोग भी इरिटेट हो जाते होंगे ना कि मैम सेम चीज़ें, क्योंकि हर बैच में वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो लगभग उनके लिए भी कुछ नया अब तक नहीं बचा होगा, सब कुछ लगभग बता दिया, तो कुछ तो नया करना चाहिए ना मुझे। तो अब मैं कुछ नए तरीके से क्लासेस लूँगी और अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूँगी। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा, आने वाले दिनों में मैं आपको अनाउंस करूँगी जो भी नया कुछ होगा। तो बस कुछ दिन वेट कर लीजिए, मे बी 5-6 दिन और। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल कौन होते हैं आपके। तो सिंपल बस इतना समझ लीजिए कि जैसे हमारे ज़िंदगी में किसी के साथ हमारा ख़ास कनेक्शन होता है, किसी एंजल से ख़ास कनेक्शन होता है, या फिर 3D में हमारे सोलमेट या हमारा कोई कार्मिक या फिर जिनके साथ हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो लोग हमें अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो वो हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, उनसे कुछ डिफरेंट कनेक्शन फील होता है। कोई नेगेटिव कनेक्शन है तो नेगेटिवली हम उनके बारे में थिंक करते रहते हैं, या वो हमसे कनेक्टेड रहते हैं एनर्जी वाइज कहीं ना कहीं। तो इसी तरीके से हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं
हैं या फिर डिफरेंट कनेक्शन वो हमारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट बर्ड आप कह लीजिए, इनके साथ होता है, या कोई स्पिरिट, कोई सोल इनके साथ होता है, तो वो हमें गाइड करते हैं। तो वो किसी के भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक कोई छिपकली है या कोई आउल है, जिनके साथ आपको डिफरेंट कनेक्शन फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बार बार मुझे मैसेजेस देते हैं, या ये बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देते हैं, या इनके साथ, या ये इसके थ्रू यूनिवर्स मुझे बार बार गाइड करते हैं, ऐसा हो सकता है। या जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि आपको आउल, तो मैंने पहले भी बताया था कि जब जब मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कुछ अबंडेंस मिलने वाली होती है, या कुछ बहुत अच्छा मेरी लाइफ में होने वाला होता है, कोई अबंडेंस मिलने वाली होती है, मुझे 3-4 बार 5 बार आउल दिखना शुरू हो जाता है। अचानक वाइट कलर आउल या कुछ डिफरेंट कलर आउल मेरे सामने फ़ोन में या कहीं पे भी आने लगता है, या रियलिटी में भी दिख जाता है। मैं समझ जाती हूँ कि ये जो मेरा काम अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ये जो चीज़ है उसमें बहुत अच्छा होने वाला है, तो पता लग जाता है मुझे और मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। तो स्पिरिट गाइड या स्पिरिट बर्ड या स्पिरिट एनिमल, तो एनिमल, स्पिरिट बर्ड या कोई सोल आपको गाइड कर सकते हैं, उन्हें स्पिरिट गाइड बोलते हैं। इनके साथ आपका कुछ खास कनेक्शन होता है, या इनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है यूनिवर्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, कि ये ही आपके स्पिरिट गाइड बनेंगे और आपको गाइड करेंगे, और आपके एंजल इन्हीं के थ्रू आपके पास मैसेजेस भेजेंगे। इनमें से कोई स्पिरिट बर्ड या स्पिरिट एनिमल के साथ आपका बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो उनके साथ आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि वो आपकी मदद करेंगे और आपको हील करेंगे, या आपके साथ रहेंगे और आपको अकेलापन फील नहीं होने देंगे। तो कभी कभी किसी जानवर से, किसी एनिमल से आपको बहुत ख़ास कनेक्शन फील हो सकता है, तो वो भी आपसे उनका भी सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो वो भी आपके स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं। अब 3D स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एनिमल कौन होते हैं? जो 3D रियलिटी में आपको गाइड करते हैं। जैसे कि आपने रियलिटी में स्नेक्स देख लिए, या फ़ोन वगैरह में आपने स्नेक्स देख लिए, बटरफ्लाइज देख लिया, उड़ती हुई बटरफ्लाइज देख ली, यानी 3D रियलिटी में जो एनिमल्स, जो स्पिरिट गाइड आपको दिख के, या फ़ोन में दिख के, या रियलिटी में दिख के आपको मैसेज देते हैं, वो होते हैं 3D में स्पिरिट गाइड। अब ये 3D के जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, ये आपको सपने में भी आके दिख सकते हैं। यानी अगर आपने ड्रीम में भी इस 3D रियलिटी का आउल देख लिया, या बटरफ्लाई देख लिया, या इस 3D रियलिटी में देखा गया कोई ऐसा मतलब कि क्रिएचर देख लिया जो आपको सपने में गाइड कर रहा है, तो ओके, वो उसको 3D का ही स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एनिमल मानेंगे हम। जैसे सभी को हो सकता है, कभी कभी छिपकली, कभी कभी आउल, कभी कभी स्नैक, कभी कभी बटरफ्लाई, या कभी कभी और कोई बर्ड या फिर और कोई एनिमल दिखता हो, है ना, जिसको आपको डिकोड करके आप मैसेज मिल जाता हो। लेकिन आप अपना स्पिरिट एनिमल या स्पिरिट गाइड उसी को मानेंगे जिसके दिखते ही आपको पता चल जाता है कि अच्छा, ये चीज़ आपके ज़िंदगी में होने वाली है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आउल का बताया, आउल मेरा स्पिरिट गाइड है, तो जब भी मुझे अबंडेंस मिलने वाली होती है, वो आ जाता है, वो दिखने लगता है, तो मुझे डिकोड नहीं करना पड़ता, मुझे पता लग जाता है कि ये दिख रहा है, तो इसका मतलब यही चीज़ होने वाला है, या अच्छा ही होने वाला है। इसी तरीके से छिपकली है, छिपकली भी मेरी स्पिरिट गाइड है, तो जब भी वो दिखती है, मतलब कि उसका ये है कि जब भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला था, मेरे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या रिलेशनशिप में ट्रिगर्स के रिगार्डिंग, तो वो आके मुझे गाइड करती है, वो बोलना स्टार्ट कर देती है, पूरा रूम में घूमती रहती है चिल्ला चिल्ला के। और अगर वो चिल्लाना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे, तो उस वक्त अगर मैं प्रे करूँ कि गॉड क्या है, मतलब क्या कहना चाहती है, या कुछ मेरे लिए मैसेज है तो मुझे बताओ, मैं प्रे करके छिपकली को ऑब्जर्व करूँगी 5 मिनट के लिए, तो उसमें वो ऐसा एक्ट करेगी कि मुझे मैसेज मिल ही जाएगा कि वो क्या कहना चाहती है। तो 2 छिपकलियाँ लड़ रही हैं, अगर वो आवाज़ कर रही है तो फिर मैं प्रेयर करूँगी, तो अगर कुछ बुरा होने वाला है तो वो दूर दूर चली जाएंगी, या समथिंग लड़ाई करने लगेंगी, या अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो वो चेस करने लगेगी, या फिर वो मीटिंग करने लगेंगी कुछ। तो इस तरीके से वो मुझे गाइड करती है, मेरे प्रेयर करते ही उसका बिहेवियर बदल जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि उसके साथ मेरा खास कनेक्शन है। वो 6 महीने के लिए गायब हो गई थी, तो मुझे लगता था आजकल दिख क्यों नहीं रही है, लेकिन जब 6 महीने बाद आई, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला था, वो 6 महीने बाद आई और मुझे मैसेज दिया, तो मैं समझ गई कि अच्छा, ये आ गई है तो मतलब कुछ खास मैसेज होगा। तो मैंने प्रेयर करके जब मैसेज मांगा, तो सच में जो भी उसने मुझे दिखाया मैसेज, और वो कुछ 3-4 दिन में बिल्कुल सच हो गया।
और इनके थ्रू मुझे बहुत अच्छे से मैसेजेस मिलते हैं और मुझे डिकोड नहीं करना पड़ता, मैं समझ जाती हूँ। शुरुआत में डिकोड करना पड़ता था जब मुझे पता नहीं था, जब मैं इनको ऑब्जर्व नहीं करती थी। अब धीरे धीरे ऑब्जर्व करते करते मुझे इनका बिहेवियर समझ में आ गया कि किस तरीके से मुझे ये गाइड करती हैं। बस सपने की बात नहीं कर रही हूँ, रियलिटी में भी अगर आपको कोई एनिमल गाइड कर रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आपको डिकोड करना पड़ता है कि इसको इतना ज़्यादा इसकी सिंक्रोनिसिटी होने का क्या मतलब है। अगर आप लोगों का कोई स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एनिमल नहीं है तो किसी से आपको खास कनेक्शन नहीं फील होगा। समथिंग सिंपल, एक दो बार आएंगी और आपको मैसेज देके चले जाएंगे सारे, और अलग अलग चीज़ें आपको दिखती रहेंगी। लेकिन अगर आपको किसी से खास कनेक्शन फील होता है, वो कोई खास मैसेज आपको देने आती है और आप उसको इग्नोर अभी तक नहीं कर पाए, आप 1 2 3 साल हो गया है आपको इन वर्क करते हुए, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाए, मतलब आपका ध्यान अपनी तरफ वो खींच ही लेती है और आपको मैसेज दे ही देती है। तो अगर आपका ध्यान ऐसे किसी स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एनिमल की तरह अब तक खिंच चुका है तो समझ लीजिए कि वो आपका स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एनिमल है, और वो हर बार अगर आपको पॉजिटिव मैसेजेस देता है तो आपका वो स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एनिमल है। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा स्पिरिट एनिमल उनको दिखता हो कि जब वो दिखता हो तब उसके साथ बुरा होता हो, जब वो दिखता हो तब उनके घर में लड़ाई होती हो, या जब ऐसा कोई एनिमल भी हो सकता है कि जब वो एनिमल आपको दिख जाए तब आपके डीएम के साथ सेपरेशन हो जाता हो, लड़ाई हो जाती हो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे चारों तरफ ये स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स के स्पिरिट एनिमल्स हमें गाइड करते रहते हैं। वैसे तो नॉर्मल जो हम रियूनियन वगैरह के सब देखते हैं वो तो सभी को दिखता है, आपको भी दिखता है, हमको भी दिखता है, सभी को दिखता है। लेकिन मैं यूनिक कनेक्शन की बात कर रही हूँ कि सिंपल अगर कुछ यूनिक सा मैसेज आपको मिल रहा है तो वो आपके स्पिरिट गाइड हो जाते हैं। जस्ट लाइक कि मैंने अपने आपको बताया कि आउल के साथ और छिपकली के साथ यूनिक कनेक्शन है। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ना तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपके साथ होंगी। अगर आप सच में जर्नी में हैं तो बहुत सारे स्पिरिचुअल अलग अलग टाइप के कनेक्शंस आपको फील होंगे, या स्पिरिचुअल अबंडेंस या फिर कुछ अलग तरीके की चीज़ें आपके साथ होंगी। जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं बहुत ही कम होते हैं और उनके साथ में बहुत ही डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। मतलब आपको ऐसा डाउट ही नहीं होगा कि आप जर्नी में नहीं हैं। आपके साथ स्पिरिचुअल लेवल पे भी अलग अलग चीज़ें होंगी, यूनिवर्स के साथ भी कुछ अलग लेवल का कनेक्शन फील होगा, उनका अलग तरीके से मैसेजेस मिलेगा, और आपके डीएम के साथ भी आपके अलग स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल या आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, इन सब के साथ भी कुछ अलग तरीके का कनेक्शन आपको महसूस होगा या इनका प्रेजेंस वगैरह फील होगा। तो काफ़ी यूनिक जर्नी होती है ये। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वाला बताती हूँ कि 5D स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एनिमल कैसे होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, 5D का स्पिरिट गाइड आपको गाइडेंस ड्रीम में ही देगा या मेडिटेशन के विज़न में देगा। मेडिटेशन में आप बैठे आंखें बंद करके तो आपको दिख सकता है, या आप ड्रीम में सो रहे हैं तो आपको दिख सकता है। अब आप कहेंगे ड्रीम में तो हमें नॉर्मल आउल, छिपकली, ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो सिंपल थोड़ा सा अंतर है। 5D का जो स्पिरिट गाइड होगा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर के साथ में, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी लिए हुए, बहुत ही शाइनी, जैसे कोई बर्ड भी अगर आपको दिख रहा है, मान लीजिए आउल ही आपको अगर दिख रहा है और ड्रीम में दिख रहा है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर से कलर वाला और बहुत ही शाइन करता हुआ, आसपास का उसका ऑरा एनर्जी कुछ डिफरेंट टाइप की। तो ऐसे शाइन करता हुआ अगर आउल आ गया और उसने कुछ मैसेज दिया तो इसका मतलब ये 5D का स्पिरिट गाइड है, 5D का स्पिरिट एनिमल है, जो आपके 3D का नहीं है। इस स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एनिमल के पास बहुत ही एडवांस एनर्जीज होती हैं और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस या अबंडेंस को शो करता है। तो ये इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मैसेज दे रहे होते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको अबंडेंस मिलने वाली है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलने वाली है, या आपका 5D में और ज़्यादा अबंडेंस आपको मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाला है। तो ये इसलिए आते हैं। और अगर ये स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एनिमल बहुत ही कलरफुल, ब्राइट एनर्जी के साथ अगर ज़्यादा ही आना आपके ड्रीम में शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये बता रहे हैं कि आपका 5D में कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, यानी आप 5D में इंटर कर रहे हो। तो जब आप 5D में इंटर करते हैं तो आपको ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, बर्ड्स, एनिमल्स बहुत ही शाइनी कलर में या अलग कलर में। आउली होगा तो अलग कलर में दिखेगा, आपने एनिमल कोई देख लिया, कुत्ता देख लिया तो वो भी अलग अलग कलर का या फिर कुछ डिफरेंट शाइन करता हुआ ऐसा आप देख सकते हैं। स्नेक ही देख लिया तो आप बहुत ही बड़ा या फिर कुछ अलग या फिर बहुत शाइन करता हुआ ये डिफरेंट कलर का आप देख सकते हैं। तो ये जो 5D के स्पिरिट गाइड होते हैं वो बहुत ही हायर एनर्जी, इनकी एनर्जी आपको फील होगी कि ये ड्रीम में दिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ अच्छा होने वाला है, जैसे कुछ बहुत ही हाई वाइब्रेशनल चीज़ आपने देख ली है।
तो ऐसा फीलिंग आएगी और कुछ डिफरेंट तरीके का उसको देख के फील होगा आपको। तो 5 डायमेंशन या 6 डायमेंशन है, इसके अपर डायमेंशन के भी जो क्रिएचर्स आपको दिखते हैं, एनिमल्स या बर्ड्स आपको दिखते हैं या कोई सोल दिखती है, तो वो बहुत ही डिफरेंट एनर्जी के साथ, बहुत ही कलरफुल और शाइनी एनर्जी के साथ आपको दिखती है। तो इसका मतलब होता है कि 5D में आपका ग्रोथ हो रहा है, या फिर जो भी बर्ड आपको दिखा है, जो भी एनिमल दिखा है, उसका मीनिंग क्या है आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, और उस मीनिंग के साथ दिखा है तो मतलब उस एरिया में ग्रोथ होने वाली है। अब थर्ड है कि अदर प्लैनेट के स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एनिमल आपके कौन होते हैं या कैसे दिखते हैं या आप कैसे पता करेंगे। तो जो अदर प्लैनेट के होते हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे कि मैंने भी कुछ अदर प्लैनेट के क्रिएचर्स देखे हैं, तो उसमें मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखी हैं जो इस अर्थ पे मैंने कभी नहीं देखी, ना टीवी में देखी ना कहीं और देखी। वो बहुत ही अलग तरीके के क्रिएचर्स थे। जैसे कि अगर मैंने स्नेक ही देख लिया, तो वो स्नेक, ऐसा स्नेक मैंने कभी रियलिटी में नहीं देखा। वो स्नेक के जैसा लग रहा था लेकिन स्नेक था ही नहीं। मैंने बर्ड देखा था, एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड, जो डिफरेंट तरीके का बर्ड था। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि किस तरीके का बर्ड था। हाँ, उसके भी चेहरा था और एक दो पैर ही थे, उड़ता वो भी था, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट थे, जो कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी ऐसा रियलिटी में मैंने कभी नहीं देखा। मतलब अर्थ पे, टीवी में भी कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं कि सपने में हम वही चीज़ें देखते हैं जो हमारे दिमाग हम इमेज बनाता है या कभी हमने देखी है वही इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पे मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू भी फेल हो गया था। मतलब ऐसा अगर किसी ने कहा वो भी फेल हो गया था, क्योंकि मैंने कई बार ऐसी चीज़ें देखी हैं, ऐसे क्रिएचर, ऐसे एनिमल्स देखे हैं जो रियल लाइफ में मैंने कभी नहीं देखे हैं, और बहुत ही ध्यान से मैंने देखे हैं। ड्रीम में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे ध्यान से देख लूँ ये है क्या चीज़। और ये जो, अगर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले या डिफरेंट कलर वाले या कुछ डिफरेंट तरीके के एनिमल क्रिएचर जिनको आप पहचान ही ना पाएँ कि ये क्या है, कौन है या किस टाइप का है, कुछ डिफरेंट, तो वो अदर प्लैनेट के एनिमल या स्पिरिट गाइड या स्पिरिट बर्ड होते हैं जो आपको गाइड करने के लिए आते हैं। तो उनका आप बस फोकस करिए, ध्यान दीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, और बहुत ही अच्छे से वो कुछ ना कुछ आपको मैसेज दे के जाते हैं। अक्सर हम इन्हें ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम डिकोड नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग मेरे साथ भी ऐसा होता था, कई बार मैं बस उनको देख के हैरानी हुई रहती थी। मैंने उनको डिकोड करने की कोशिश नहीं की, या फिर समझ ही नहीं आता था क्या। लेकिन अब सपने बहुत ज़्यादा देखती हूँ, उन चीज़ों पे ध्यान या फिर ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो अब मुझे समझ में आने लग गया है वो क्या मैसेज दे रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटी है, उस पर फोकस करती हूँ तो हो जाता है, मुझे मैसेज मिल जाता है। तो जो मेरा 5D का जो स्पिरिट गाइड है, एक वाइट कलर की मुर्गी है, जो वाइट कलर की मुझे लगता है कि वो मुर्गी है, लेकिन वो बहुत डिफरेंट तरीके के पक्षी है। जब भी वो दिखती है या वाइट कलर में या येलो कलर में दिखती है और बहुत ही खूबसूरत उसके बाद मेरे साथ होता है, तो वो एक मेरी स्पिरिट एनिमल या बर्ड कह लीजिए आप है 5D का। और एक दिखता है फीनिक्स। फीनिक्स को तो मैं पहचानती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फीनिक्स के बारे में बताया। तो एक फीनिक्स जो बर्ड है ये भी आती है मेरे सपने में, इसको भी मैं अपना 5D का स्पिरिट एनिमल या स्पिरिट गाइड मानती हूँ। तो जो 5D में मेरी जो स्पिरिट गाइड है वो यही दो बर्ड्स हैं जिनको मैं ज़्यादा देखती हूँ, तो इन्हीं को मानती हूँ। आपके कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ अदर टाइप के क्रिएचर या अदर टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं जो आपको ज़्यादा दिखते हो, जिनके थ्रू आपको मैसेजेस मिलते हो 5D में। अदर प्लैनेट का जो मेरा स्पिरिट गाइड है वो मैंने 2 अभी तक देखे हैं। वो मेरे स्पिरिट गाइड परमानेंट तो नहीं है क्योंकि उनको मैंने बार बार नहीं देखा है। हाँ, 2-3 बार मैंने ज़रूर देखा है। एक है बहुत लंबी पूँछ वाली छिपकली जो बहुत ही डिफरेंट तरीके की होती है। जब भी वो आती है कुछ बुरा होता है मेरे साथ में, और मैं हमेशा घूमने फिरने जाती हूँ और कुछ मुझे आने वाला जो भी है उसका मैसेज मिलता है। और एक डिफरेंट तरीके की स्नेक है जो मुझे लगता है कि वो स्नेक है, लेकिन उसका नाम मैं क्या दूँ, थोड़ा थोड़ा स्नेक के जैसे लगती है इसलिए मैं उसको स्नेक बोल रही हूँ। उसके ड्रीम में दिखने के बाद मैं लूसी ड्रीम में चली जाती हूँ या एस्ट्रल ट्रैवल में चली जाती हूँ, या मैं अदर तरीके के आसमान या अदर तरीके के प्लैनेट्स देखती हूँ। तो ये मैंने डिकोड किया है। तो ये मेरी अदर प्लैनेट की स्पिरिट गाइड है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब भी ये आती है तो मैं एस्ट्रल प्लेन में पहुंच जाती हूँ और कुछ ना कुछ मुझे दिखाई देता है या घूम के आती हूँ कहीं ना कहीं। तो ये सब मैंने आपको बताया स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एनिमल्स के बारे में। स्पिरिट एंजल्स भी होते हैं, जैसे मेरे स्पिरिट एंजल मेरे साईं बाबा ही हैं है ना, आर्क एंजल माइकल या
और भी कई तरीके के एंजल्स होते हैं, वो भी स्पिरिट फॉर्म में होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, तो वो आपके स्पिरिट गाइड होते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से जो मैंने सारी चीज़ें बताई, इसके अकॉर्डिंग आप भी चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से स्पिरिट बर्ड या स्पिरिट एनिमल आपके स्पिरिट गाइड हैं। और अगर आपके भी कुछ डिफरेंट तरीके के एक्सपीरियंस हुए, डिफरेंट तरीके के बर्ड या क्रीचर्स देखे हैं आपने, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, है ना। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।